बता रहे हैं, मगर दर हकीकत अल्लाह के उस फरमान को भूल रहे हैं जो हदीस कुदसी में आया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा रब कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ जो वो मुझसे रखता है। जब एक माँ अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में बुरा गुमान करती है तो वो अनजाने में अल्लाह से यही कह रही होती है कि या अल्लाह, तेरे इस फरमान के मुताबिक मेरी बेटी के साथ बुरा ही करना। याद रखो कि जिस रब ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है, उसी रब ने उसकी जबान में वो ताकत भी रख दी है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ तकदीर को बदल देती है। आप जानते हैं कि अपनी बेटी का नसीब कैसे संवारें। जब आप अपनी बेटी को देखें, उसे कोई काम सिखाएं या उसे उसके मुस्तकबिल के बारे में तैयार करें तो अपनी जबान पर ये अल्फाज लेके आएं कि मेरी शहजादी, तू जिस घर भी जाएगी वहाँ इज्जत पाएगी। अल्लाह तुझे ऐसी सास देगा जो तुझे अपनी बेटी समझेगी। तेरा शौहर तेरा लिबास बनेगा, तेरा साया और तेरा मुहाफिज होगा। तेरे कदमों में बरकत है, तेरे हाथों में रहमत है। जब एक माँ पूरे यकीन और अच्छे गुमान के साथ ये दुआ करती है तो तकदीर के कलम का रुख बदल जाता है, क्योंकि कुरान का वादा है, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ऐ माँ, तेरी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज या तो तेरी बेटी के लिए फूलों का रास्ता बनता है या कांटों का बिस्तर बनता है। अब इंतखाब तेरे हाथ में है। और मैं सुनने वाली तमाम बेटियों से कहूंगा, आज जो कुछ भी तुम अनजाने में सुन रही हो उसे अपनी औलाद की तकदीर न बनने देना। इस सिलसिले को यहीं खत्म करने देना। जो तलखी तुझे मिली है उसे आगे मिठास बनाकर मुंतकिल करना। जिंदगी, मौत और रिस्क अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआ, गुमान और जबान ये वो ताकत है जो अल्लाह ने माँ को अता की है। तो अपनी इस ताकत को अपनी औलाद के खिलाफ इस्तेमाल न करो, वरना अनजाने में तुम अपनी औलाद को अजाब में मुब्तला कर बैठोगी। बेटी के नसीब का इख्तियार माँ के हाथ में है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, अर्श का एक ऐसा राज है जो हर माँ को सौंपा गया है। अल्लाह ने एक बेटी की किस्मत के दरवाजों की चाबी उसकी माँ की जबान, उसकी नीयत और उसकी दुआ में रख दी है। आपको पता है कि हम अपनी बेटियों का नसीब कैसे लिखते हैं? हम रोजाना अनजाने में अपनी बेटियों को जिंदगी की सख्ती सिखाने के नाम पर उनकी तकदीर पर खराशें डालते हैं। हम कहते रहते हैं कि यहाँ तो ऐश है, अगले घर जाकर पता चलेगा। ऐसी सांस मिली तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। शौहर जालिम मिल गया तो जिंदगी तुम्हारी जहन्नम हो जाएगी। ये जहर भरे जुमले, बदगुमानियां, ये खदशे, हम समझते हैं कि हम बेटी को हकीकत बता रहे हैं, मगर दर हकीकत अल्लाह के उस फरमान को भूल रहे हैं जो हदीस कुदसी में आया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा रब कहता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ जो वो मुझसे रखता है। जब एक माँ अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में बुरा गुमान करती है तो वो अनजाने में अल्लाह से यही कह रही होती है कि या अल्लाह, तेरे इस फरमान के मुताबिक मेरी बेटी के साथ बुरा ही करना। याद रखो कि जिस रब ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है, उसी रब ने उसकी जबान में वो ताकत भी रख दी है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ तकदीर को बदल देती है। आप जानते हैं कि अपनी बेटी का नसीब कैसे संवारें। जब आप अपनी बेटी को देखें, उसे कोई काम सिखाएं या उसे उसके मुस्तकबिल के बारे में तैयार करें तो अपनी जबान पर ये अल्फाज लेके आएं कि मेरी शहजादी, तू जिस घर भी जाएगी वहाँ इज्जत पाएगी। अल्लाह तुझे ऐसी सास देगा जो तुझे अपनी बेटी समझेगी। तेरा शौहर तेरा लिबास बनेगा, तेरा साया और तेरा मुहाफिज होगा। तेरे कदमों में बरकत है, तेरे हाथों में रहमत है। जब एक माँ पूरे यकीन और अच्छे गुमान के साथ ये दुआ करती है तो तकदीर के कलम का रुख बदल जाता है।